हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर तीन प्लान्स के बारे में समझेंगे। हाल्से-वेयर प्लान, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान और बेडेक्स पॉइंट प्लान। ये तीनों प्लान्स क्या होते हैं और इसमें किसी भी वर्कर की टोटल वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल्से-वेयर प्लान के बारे में, जो बेस्ड है हाल्से प्रीमियम प्लान पे। यहाँ पे एक कंपनी थी जीटी वेयर लिमिटेड इंग्लैंड की, उसने हाल्से प्रीमियम प्लान के ऊपर एक प्लान अपना खुद का डेवलप करा, उसके ऊपर बेस्ड है ये। यहाँ पे भी वही रूल्स फॉलो होते हैं जो हाल्से प्रीमियम प्लान में होते हैं, जैसे मिनिमम गारंटी वेजेस देना किसी भी वर्कर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी एक वर्कर की मिनिमम वेजेस टाइम के बेसिस पे डिसाइड हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्कर 1 घंटे काम करता है तो कंपनी ने डिसाइड कर दिया 1 घंटे काम करने पे उसे 50 रुपीज मिलेंगे, और उसने यदि 10 आवर्स काम करा है तो उसकी मिनिमम वेजेस हो गई 500 रुपीज। दूसरा, टाइम उसका फिक्स हो जाना चाहिए हर जॉब का। मान लीजिए एक काम को करने में कंपनी को लगता है कि 10 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे उस जॉब का या टास्क का टाइम फिक्स हो गया। अब मान लीजिए वर्कर ने 10 घंटे से पहले काम को कंप्लीट कर लिया तो उसे बोनस भी मिलेगा। इसका मतलब है इफ एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, यदि वर्कर का एक्चुअल टाइम कम है स्टैंडर्ड टाइम जितना कंपनी ने उसे दिया है उस काम को करने में, तो उसे बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मगर यहाँ पे हाल्से वेयर प्लान में जीटी वेयर लिमिटेड ने उसका बोनस फिक्स कर दिया और वो 30% है। टाइम सेव्ड का बोनस बहुत कम है, इसलिए वर्कर्स ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। लेस प्रिफर्ड प्लान है ये। मगर जब अपन इस प्लान में टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वेजेस की। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक वर्कर ने एक काम को करने में कितना टाइम लगाया है, एक्चुअल टाइम इनटू वेज रेट पर आवर, हम उसे 1 घंटे की कितनी वेजेस दे रहे हैं, इससे हम ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करेंगे। और बोनस का फॉर्मूला सेम रहेगा जो हाल्से प्रीमियम प्लान में है। टाइम उसने कितना सेव करा है, वेज रेट पर आवर हम कितनी दे रहे हैं उसे, और यहाँ पे 30% उसका बोनस फिक्स हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे ग्रॉस वेजेस और बोनस को, तो आ जाएगी कंपनी वर्कर की टोटल वेजेस। वेज रेट पर आवर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल वेजेस हम वर्कर को कितनी दे रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, या टाइम टेकन उसने कितने टाइम में काम को कंप्लीट करा है। एक एग्जांपल से समझेंगे हाल्से वेयर प्लान में टोटल वेजेस किसी भी वर्कर की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर हाल्से वेयर प्रीमियम प्लान में हमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है। 1 घंटे यदि वर्कर काम करता है तो उसकी वेजेस हम दे रहे हैं उसे 8 रुपीज। अलाउ करा है वर्कर को एक टास्क को कंप्लीट करने में उसे 80 आवर्स लगने चाहिए, और उसने 60 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है उसका जो टाइम सेव हो गया, उसने जो टाइम बचाया है वो है 20 आवर्स, और बोनस परसेंटेज यहाँ पे फिक्स कर दी 30%। टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करते हैं, और ग्रॉस वेजेस का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम, वर्कर ने कितना टाइम लगाया है किसी भी काम को करने में, इनटू वेज रेट पर आवर, हम 1 घंटे की उसको कितनी वेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे वर्कर ने 60 आवर्स में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और 1 घंटे की हम उसे 8 रुपीज दे रहे हैं, तो वर्कर की ग्रॉस वेजेस हो गई 480 रुपीज। क्योंकि वर्कर ने टाइम से पहले काम को कंप्लीट कर लिया तो वो बोनस के लिए भी एलिजिबल हो गया। और यहाँ पे हाल्से वेयर प्लान में बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव, कितना टाइम वर्कर ने बचाया है, इनटू वेज रेट, 1 घंटे की कितनी वेजेस दे रहे हैं, और बोनस का परसेंटेज हो जाता है 30%। वर्कर ने 20 आवर्स बचा लिए तो टाइम सेव हो गया 20 आवर्स। वेज रेट पर आवर हम 8 रुपीज दे रहे हैं और बोनस 30% दे रहे हैं वर्कर को, तो यहाँ पे वर्कर का बोनस हो जाता है 48 रुपीज, और टोटल वेजेस हो जाती है वर्कर की अंडर हाल्से वेयर प्लान के अंदर 528 रुपीज। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हाल्से वेयर प्लान में वर्कर की टोटल वेजेस। बोनस का परसेंटेज फिक्स कर दिया यहाँ पे 30%। नेक्स्ट प्लान डिस्कस करते हैं एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है ये।
एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में किसी भी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एमर्सन ने अब अलग अलग स्लैब्स बना दिए। जैसे जैसे वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वो नेक्स्ट स्लैब में आ जाता है और उसकी टोटल वेजेस भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसका बोनस इंक्रीज हो जाता है। रूल्स फिक्स रहेगा। पहला रूल फिक्स है, मिनिमम गारंटी वेजेस हर वर्कर को मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और मोटिवेट करने के लिए स्लो वर्कर्स को यहाँ पे एफिशिएंट बनाने के लिए, टू बिकम एफिशिएंट वर्कर्स, बोनस इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वर्कर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे यदि वर्कर की एफिशिएंसी 66.67% से कम है तो उसको मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब यदि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 66.67 से 100% तक तो मिनिमम वेजेस के साथ उसको 20% बोनस भी मिलेगा वर्कर को। अब इसके बाद यदि वर्कर 100% से अबव यदि उसकी एफिशिएंसी होती है तो मिनिमम वेजेस, 100% तक 20% बोनस। अब 100% के अबव हर 1% पे 1% उसे बोनस इंक्रीज होता जाएगा, 1% फॉर एवरी 1% अबव 100%। मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी 125% है तो 100% तक उसका बोनस हो गया 20%, और 100% के अबव 25% उसकी एफिशिएंसी है तो 25% उसका बोनस भी बढ़ जाता है, तो वर्कर को टोटल बोनस मिलेगा 45%। अब ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्कर की, तो टाइम के बेसिस पे भी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं हम और आउटपुट के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम के बेसिस पे करते हैं तो हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम कंपनी ने दिया है उस काम को कंप्लीट करने में, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। ये टाइम के बेसिस पे अपन ने एफिशिएंसी कैलकुलेट करी है। वर्कर को यहाँ पे दिए गए हैं 10 आवर्स और उसने काम कंप्लीट कर लिया 8 आवर्स में ही, तो वर्कर कितना एफिशिएंट है, 125% उसकी एफिशिएंसी हो गई। और उसका बोनस कितना हो जाएगा, 100% पे 100% पे होता है उसका 20% बोनस, और 100% से ऊपर 25 है तो हर परसेंटेज पे उसका बोनस परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, तो यहां पे उसका बोनस हो गया 45% एमर्सन एफिशिएंसी प्लान के अंदर। अब यदि हमें आउटपुट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम एफिशिएंसी का, एक्चुअल आउटपुट, वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया है, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यहाँ पे वर्कर ने 90 यूनिट्स बना दिए और हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उसको मिनिमम 60 यूनिट्स बनाने के लिए, इनटू 100 करा, तो यहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी हो गई 150%। अब यहाँ पे बोनस कितना हो जाएगा वर्कर का, 100% तक वर्कर को बोनस मिल रहा है 20%, और अबव 100% कितना परसेंटेज हो गया, 50, तो ये 50% बोनस भी इंक्रीज हो गया, तो इस वर्कर को टोटल 70% का बोनस मिलेगा। इस तरह से हम एफिशिएंसी के कैलकुलेशन करते हैं और बोनस की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से हम एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में टोटल वेजेस किसी भी वर्कर की कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। एक वर्कर यदि 1 घंटे काम करता है तो उसको 20 रुपीज मिल रहे हैं। उसका स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कंपनी ने 30 आवर्स, और उसने 25 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं इस वर्कर की, कितना परसेंट एफिशिएंट है ये वर्कर। तो जब टाइम गिवन होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना है, कंपनी ने उसे दिया गया है 30 आवर्स, वर्कर ने काम कंप्लीट कर लिया 25 आवर्स में, इनटू 100 करा, तो इस वर्कर की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 120% इसकी एफिशिएंसी है। तो बोनस परसेंटेज कितना मिलेगा उसको, 100% पे 20% मिल रहा है, और 100% से अबव उसने 20% और करा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है तो 20% और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे वर्कर की बोनस परसेंटेज हो गई 40%। अब सबसे पहले हम एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा ग्रॉस वेजेस का,
ग्रॉस वेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम, वर्कर ने कितना टाइम लगाया इस टास्क को कंप्लीट करने में, मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। यहाँ पे वर्कर का एक्चुअल टाइम है 25 आवर्स में उसने काम को कंप्लीट कर लिया और वेज रेट पर आवर हम उसे 20 रुपीज दे रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कर की ग्रॉस वेजेस हो गई 500 रुपीज। बोनस हम दे रहे हैं उसे 40%, 100% तक तो 20% दे रहे हैं और 100% के अबव उसकी परसेंटेज 20% है तो 20% हमने ऐड कर दी। तो हम बोनस भी दे रहे हैं वर्कर को। और एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में बोनस कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ग्रॉस वेजेस इनटू बोनस परसेंटेज। तो यहाँ पे ग्रॉस वेजेस आ रही है 500 रुपीज हम दे रहे हैं और उसने एफिशिएंसी परसेंटेज उसकी बोनस की जो है वो है 40%। तो यहाँ पे वर्कर का बोनस हो जाता है 200 रुपीज और टोटल वेजेस हो जाती है वर्कर की एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में 700 रुपीज। इस तरह से एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में हम वर्कर की टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस तरह के एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस। यहाँ पे भी हमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान के अकॉर्डिंग। एक वर्कर यदि 1 घंटे काम करता है तो उसको 10 रुपीज मिलेंगे, तो वेज रेट पर आवर 10 रुपीज हो गई। स्टैंडर्ड यूनिट्स पर वीक, कंपनी ने कहा है कि एक वीक में वर्कर को 80 यूनिट्स बनाने चाहिए और एक वीक में वर्कर 48 आवर्स काम करेगा। अब यहाँ पे 4 वर्कर है, ए, बी, सी और डी। वर्कर ए ने 60 यूनिट्स बनाए हैं, वर्कर बी ने एक वीक में 75 यूनिट्स बनाए हैं, वर्कर सी ने 80 यूनिट्स बनाए और वर्कर डी ने 100 यूनिट्स बनाए। यानी उसे कहा गया था 80% बनाओ और उससे ज्यादा उसने बना दिए। बोनस का यहाँ पे स्लैब कंपनी ने खुद ने फिक्स कर दिया, तो हम इस स्लैब के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे जो एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में दिया गया है। यहाँ पे 66.67% से यदि कम एफिशिएंसी है वर्कर की तो उसे बोनस बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, उसका बोनस नील हो जाता है। जैसे ही उसकी एफिशिएंसी 66 से 80% के बीच में हो जाती है तो 10% बोनस के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। 81 से 100 के बीच में 20% और यदि अबव 100% है तो 45% उसको बोनस दिया जाएगा वर्कर को। कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस? इस तरह से हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्कर्स, तो कितने वर्कर्स हैं? 4, ए, बी, सी और डी, 4 वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स ने कितने कितने यूनिट्स बनाए एक वीक के अंदर? यहाँ पे 60, 75, 80 और 100 यूनिट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं, 60, 75, 80 और 100 यूनिट्स बनाए हैं। अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब आउटपुट गिवन होता है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे 60 यूनिट्स है, स्टैंडर्ड आउटपुट हमें 80 यूनिट्स बनाने थे, इनटू 100 कर दिया, तो यहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी आ गई 75%। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, वर्कर ने 75 यूनिट्स बनाए हैं, उसे बनाने थे 80 यूनिट्स इनटू 100, तो वर्कर बी की एफिशिएंसी आ गई 93.75%। वर्कर सी ने 80 यूनिट्स बना लिए और उसे कहा भी 80 यूनिट्स बनाने के लिए था, तो वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है वर्कर सी। और वर्कर डी ने मोर देन 100% यूनिट बना लिए, यानी उसने बनाए 100 यूनिट्स, कहा गया था 80 यूनिट्स बनाने के लिए एक वीक में, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 125%। अब अपन बोनस की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 75% है वर्कर ए की एफिशिएंसी और 75% में वो सेकंड कैटेगरी में आता है वर्कर ए। अब यहाँ पे उसका बोनस परसेंटेज 10% है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10% उसे बोनस परसेंटेज मिलेगा। नेक्स्ट वर्कर बी वर्कर है, उसकी एफिशिएंसी है 93.75, तो 93.75 आता है, वर्कर बी आता है सी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे उसका बोनस हो गया 20%, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20% बोनस के लिए एलिजिबल है। वर्कर सी है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, तो 100% पे
वो आता है, ये भी वर्कर सी भी थर्ड स्लैब में आता है, उसको भी 20% बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 20% बोनस लिख लेते हैं। और वर्कर डी की एफिशिएंसी 125% है, तो वर्कर डी आता है अबव 100%, यानी वो लास्ट स्लैब में आता है जिसका बोनस 45% है। तो यहाँ पे वर्कर सी डी का बोनस लिख लेते हैं हम 45%। इस तरह से उनका बोनस कैलकुलेट करेंगे इस परसेंटेज के बेसिस पे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वेजेस। फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम इनटू वेज रेट। यहाँ पे वर्कर का एक्चुअल टाइम, वो एक वीक में 48 आवर्स काम कर रहा है और 1 घंटे के लिए उसको 10 रुपीज दिए जा रहे हैं। तो फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्चुअल टाइम है 48 और वेज रेट पर आवर 10 रुपीज है, तो ग्रॉस वेजेस हो गई हमारी 480 रुपीज। सब वर्कर्स एक वीक ही काम कर रहे हैं तो सबकी ग्रॉस वेजेस सेम रहेगी, 480 रुपीज ही बी की हो गई, सी की 480 रुपीज और डी की भी 480 रुपीज ग्रॉस वेजेस हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं बोनस। ए का बोनस 10% है, तो 480 रुपीज का 10% हो गया 48 और उसकी टोटल वेजेस हो गई 528 रुपीज। वर्कर बी को बोनस मिल रहा है 20%, ग्रॉस वेजेस 480 है, 20% कैलकुलेट करेंगे तो 96 रुपीज आ जाता है और इसकी टोटल वेजेस हो गई 576 रुपीज। वर्कर सी की भी ग्रॉस वेजेस 480 है, 20% बोनस है, 96 रुपीज हो गया और टोटल वेजेस सेम हो गई 576 रुपीज। मगर वर्कर डी की टोटल वेजेस मैक्सिमम होगी क्योंकि उसका बोनस 45% है, तो 480 का 45% होता है 216 रुपीज और उसकी टोटल वेजेस आ गई 696 रुपीज। इस तरह से हम एमर्सन एफिशिएंसी प्लान में टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट प्लान है हमारा बेडेक्स पॉइंट प्लान। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ल्स बेडेक्स ने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को कन्वर्ट करने का। रूल्स, मिनिमम गारंटी वेजेस का रूल सेम है, गारंटी वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यदि वर्कर 1 घंटे काम करता है तो मिनिमम गारंटी वेजेस उसे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो चार्ल्स बेडेक्स है उसने टाइम को कन्वर्ट कर दिया बेडेक्स पॉइंट में। इसका मतलब है 1 मिनट जो होता है वो 1 बेडेक्स पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है, यानी 1 बी पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 बी पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करा, जब ये प्लान चार्ल्स बेडेक्स लेके आया था तो उसने कहा था कि सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है किसी भी वर्कर को और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो उस केस में यदि 100% बोनस होता है तो उसका 25% तो सुपरवाइजर को मिलना चाहिए और 75% वर्कर को मिलना चाहिए। मगर बाद में जब इसकी आलोचना हुई, वर्कर्स ने कहा कि पूरा बोनस हमें मिलना चाहिए क्योंकि काम हम कर रहे हैं, तो उसके बाद उसने चेंज करके 100% बोनस पेड टू दी वर्कर्स, सारा बोनस वर्कर्स को ही मिलना चाहिए, ऐसे अपने प्लान में चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस वेजेस का फॉर्मूला हरदम सेम रहेगा, एक्चुअल टाइम इनटू वेज रेट पर आवर। अब यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करेंगे हम, तो जितना बी पॉइंट उसने सेव करा है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 आवर्स और एक्चुअल टाइम हो गया 8 आवर्स, तो उसने सेव कर लिया 2 आवर्स। यहाँ पे टाइम को हमने बी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया और जितना बी पॉइंट वर्कर ने सेव करा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेज रेट पर आवर से डिवाइडेड बाय 60 इनटू बोनस परसेंटेज। इस तरह से हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। टोटल वेजेस आ जाएगी बोनस को ऐड करके और वेज रेट पर आवर का फॉर्मूला सेम होता है, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझेंगे ये बी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और बी पॉइंट सेव्ड कैसे निकालते हैं। एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर बेडेक्स पॉइंट प्लान। वर्कर यदि 1 घंटे काम करता है तो उसको 20 रुपीज मिलेंगे। स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया 20 आवर्स और वर्कर ने काम कंप्लीट कर लिया 16 आवर्स में ही, और बोनस दिया जा रहा है वर्कर को 75%। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो 1 आवर के
60 बी पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 20 आवर्स के बी पॉइंट्स कितने होंगे, 20 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे बेडेक्स पॉइंट हो गए 20 स्टैंडर्ड टाइम के 1200 बी पॉइंट। ये हमने बेडेक्स पॉइंट डिसाइड कर लिए फॉर स्टैंडर्ड टाइम, कन्वर्ट कर लिया। अब एक्चुअल टाइम के भी बी पॉइंट हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 आवर्स इंटू 1 आवर के बेडेक्स पॉइंट 60 होते हैं, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 1 बेडेक्स पॉइंट होता है। तो 16 इंटू 60 करा तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम का बी पॉइंट आ गया 960 बी पॉइंट या बेडेक्स पॉइंट। लेस करेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम में एक्चुअल टाइम, तो यहां पे वर्कर ने सेव कर लिए 240 बी पॉइंट। अब उसने 240 बी पॉइंट सेव कर लिए, तो इसके बेसिस पे उसको बोनस दिया जाएगा। सबसे पहले टोटल वेजेस के लिए हम ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस वेजेस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम इंटू वेज रेट। यहाँ पे वर्कर ने 16 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लिया और वेज रेट पर आवर हम 20 रुपीज दे रहे हैं, तो वर्कर की ग्रॉस वेजेस हो गई 320 रुपीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वर्कर ने समय से पहले काम को कंप्लीट कर लिया तो उसको बोनस भी दिया जा रहा है। अब बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होता है बी पॉइंट सेव, यानी उसने कितने बेडेक्स पॉइंट सेव करे हैं इनटू वेज रेट। वेज रेट हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 1 घंटे की, डिवाइडेड बाय 60 इंटू बोनस परसेंटेज है 75%। अब यहां पे वर्कर ने बी पॉइंट सेव करे हैं 240, वेज रेट पर आवर है यहाँ पे 20 रुपीज, डिवाइडेड बाय 60 करा हमने और बोनस परसेंटेज है 75%। तो यहाँ पे वर्कर एलिजिबल है बोनस के लिए 60 रुपीज के, और वर्कर की टोटल वेजेस हो जाती है 380 रुपीज अंडर बेडेक्स पॉइंट प्लान। तो इस तरह से हम बी पॉइंट में टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं और बी पॉइंट सेव कैलकुलेट कर लेते हैं और किसी भी वर्कर का बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर बेडेक्स पॉइंट प्लान। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 प्लान्स के बारे में समझा। नंबर 1 हाल्सेवेयर प्लान, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान और बेडेक्स पॉइंट प्लान। उसमें टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेज रेट पर आवर यदि हमें दी हुई होती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।